हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला में बोला है कि अगर जो हमारे पास नंबर है वो अगर ऑड है, जैसे यहाँ पर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कराए थे, तो यहाँ पर बोला था कि जो नंबर है वो इवन है, ये नंबर सम था। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर संख्या जो है ना वो रिपीट होगा या नहीं, और उसी टाइप से इसमें भी है। इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास नंबर है यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए, तो ऑड होना चाहिए, ठीक, विषम होना चाहिए। और सबसे पहला में बोला है कि क्या यहाँ पर जो डिजिट दिया गया है क्वेश्चन में क्या वो रिपीट होगा या नहीं। तो पहला में बोला है कि हाँ रिपीट यहाँ पर नहीं होगा, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो क्या करें, जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। इसमें अगर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है, तो देखेंगे तो 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम तरीका ही लिख देते हैं। 1 एक तरीका, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, बस ऐसा ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 3 5, ठीक है, ये यहाँ पर आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 यहाँ पर वेज लिखा गया। अब किसी एक को तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3 तो यहाँ पर वेज लिखा गया है, पर किसी एक को सिलेक्ट, सपोज करिए यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक। तो इसके अलावा हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 3 4 5। तो ऑप्शन पूछे है ना, तो ऑप्शन मतलब हमारे पास कितने डिजिट बचे हैं, तो 1 2 3 4। तो अब इधर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो सबसे पहला जो रो है हमारे पास, जो लाइन है, इस पर कितना डिजिट लिख सकते हैं, सॉरी तरीके कितने हैं, वेज कितने हैं, ऑप्शन हमारे पास कितने हैं लिखने के, क्या क्या लिख सकते हैं, तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी या 5, ठीक है। तो इन सब में तो तरीके कितने हो जाएंगे, वेज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए 2 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 4 और 5 बचा हुआ है। तो हमारे पास कितने वेज हैं, अब 3 तरीका है दूसरे लाइन पर लिखने के लिए, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को सिलेक्ट कर लिए सपोज करिए, और उसके बाद यहाँ पर 4 और 5 बचा। तो यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितने हैं, 2, फिर अगले वाला में 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 कैसे हुआ, ये वाला तो बताया ही गया, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 होता है 12, और 12 2 होता है 24, 24 3 72 होता है, यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखेंगे तो दूसरा में क्या है कि इसमें रिपीटेशन जो है ना अलाउड है। तो क्या करें, इसी को देखते हुए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर अलग से हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। यही तो हमारे पास डिजिट है ना। फाइव डिजिट हम यहाँ पर लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या करें, यहाँ पर तो रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ के लिए तो 3 ही होगा, है ना। या तो 1 ले सकते हैं, नहीं तो 3, नहीं तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिए, ये तो ठीक है, पर ये वाला अब नंबर, सॉरी ये वाला जो डिजिट्स है, जो 1 और 3 और 5 है ना, ये तीनों का यहाँ पर वेज लिखा गया तरीका, ये तीनों फिर से रिपीट होगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, सीधी सी बात है, तो फिर से ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखने के लिए कितने हमारे पास वेज हैं, तो सबको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरे वाले रो, दूसरे वाले लाइन पर अगर लिखना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर कितने तरीके हैं, यहाँ पर कितने वेज हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। मल्टीप्लाई के यहाँ पर साइन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 5 कितना होता है, 25, 25 5 कितना हो जाएगा, 125। और 125 में भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 625। और उसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1875, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया। पर यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, देखिए आ गया, हो गया ये वाला, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, हमारे पास जो डिजिट्स दिया गया है, जो डिजिट्स है वो है 0 1 2 3 4, ठीक है। और इसका यूज करते हुए हमें 5 डिजिट्स का एक नंबर, सॉरी एक नंबर हमें क्या करना है, बनाना है। और हमें सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो संख्या होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, है ना, सम होना चाहिए। और उसमें भी पहले हम बोला है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बनाइए।
तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन में जो डिजिट्स दिया था वो 0 1 2 3 4 यही ना दिया हुआ था। अब इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि देखेंगे कि जो इवन है, जो सम है, वो कौन कौन सा है। सीधा देखेंगे, हाँ 0 है, 2 है, 4 है, मतलब 3 है ना, तो यहाँ पर 3 हम लिख देंगे। तो यही ना 3 वेज हो जाएगा, 3 तरीका, ठीक है। पर यहाँ पर ये बात समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 है, 2 है और 4 है, तो किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, या तो 0 को, नहीं तो 2 को, नहीं तो 4 को। तो कोई हो सकता है वो 0 को सिलेक्ट कर ले। ध्यान से देखिएगा, कोई हो सकता है जो यहाँ पर 0 ले ले, है ना, इसके प्लेस पर 0 ले ले। कोई हो सकता है 1 ले ले, सॉरी 1 नहीं, कोई हो सकता है 2 या फिर 4। ध्यान समझिएगा, हम इसमें जो है ना, इसमें भी हम 3 तरीका यहाँ पर 3 वेज लिखते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम किसी एक को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, 2 को, ठीक है। 2 या 4, 0 और 2 या 4 इन दोनों में से, है ना। इसमें क्या किए हैं कि हम 0 को सिलेक्ट कर लिए, इन तीनों में से हम क्या किए, 0 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। और इसमें क्या कर दिए, एक और हम केस बनाए जिसमें हम क्या किए कि इसमें हम 2 को सिलेक्ट कर लिए। क्योंकि अगर हम 3 पर्सन से पूछेंगे, 3 अगर व्यक्ति से पूछेंगे, तो वो क्या कहेगा, कोई 0 कहेगा, कोई 2 कहेगा, कोई 4 कहेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक ने कहा 0 को सिलेक्ट कर लीजिए, एक ने कहा कि 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो जब 0 को सिलेक्ट कर लिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जिसने कहा कि 0 को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, पर वही किसी ने कहा कि 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर हम 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 0 हट नहीं रहा है। अगर हम 2 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, ध्यान से देखिए, अगर हम 2 को 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिए, यानी कि 2 को सिलेक्ट करिए, यानी कि 2 गायब हो जाएगा, है ना। 2 अब हट जाएगा। अब आपके पास कितना हो जाएगा डिजिट, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट्स आपके पास है, जिसमें 0 भी है। तो 0 को तो यहाँ पर तो नहीं लिख सकते हैं। क्या 0 को यहाँ पर लिखा जा सकता है, पहले वाले प्लेस पर नहीं लिख सकते हैं, पहले वाला जो लाइन है वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। वही चीज़ अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो है ना, इसमें अगर यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर लिए तो 0 यहीं पर हट जाएगा। समझ में आ रही है बात है। यहाँ पर अगर सिलेक्ट कर लेना है तो यहीं पर हट जाएगा, यहाँ पर अगर सिलेक्ट नहीं किए तो यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर भी तो नहीं होगा, पहले वाले जो प्लेस होगा यहाँ पर भी तो 0 नहीं होगा। तो दोनों जो है ना अलग अलग केस बन जा रहा है। एक बन जा रहा है 0 का और एक बन जा रहा है 2 और 4 का। क्योंकि यहाँ पर 2 या 4 दोनों में से किसी एक को भी, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं फिर 4 लेते हैं तो भी तो 0 जिंदा रहेगा, यहाँ पर 0 नहीं हटेगा। अगर 2 या फिर 4 में से किसी एक को लेते हैं तो भी तो यहाँ पर 0 रहेगा ना, तो भी यहाँ पर 0 रहेगा, तो 0 आप नहीं ले सकते हैं। जबकि पहले वाले केस में देखेंगे तो इसमें जो है ना, पहले ही अगर 0 को ले रहे हैं तो 2 और 4 इसको तो पहले प्लेस पर ले ही सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, जो यूनिट्स वाला प्लेस है ना, यूनिट वाला प्लेस, चलिए उस पर समझते हैं। क्या किया है यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि 0 को यूनिट प्लेस पर जब ले रहे हैं, यहाँ पर जो आपके पास ये डिजिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या किया हम 0 को हम इकाई पर, इकाई के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर अगर ले रहे हैं, तो ये पहला केस। और दूसरा केस 2 या 4 के लिए समझिए, अगर हम 0 को यहाँ पर ले रहे हैं, देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 0 को ले लिए, अगर हम यहाँ पर 0 को ले लिए इस यूनिट्स के प्लेस पर, तो ये वाला अब खत्म, ये खत्म हो गया। अब आपके पास कितने डिजिट्स हैं टोटल, अब जो है ना 4 डिजिट्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, अब आपके पास 4 डिजिट्स है, किसी को हटाना नहीं है, सबको लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद आपके पास कितने डिजिट्स बचेंगे, किसी एक को तो अब इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 को अगर सिलेक्ट कर लिए तो आपके पास कितने डिजिट्स बचा, 3 डिजिट्स। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख दिए, 3 लिख दिए ना, तो यहाँ पर इसको भी हटा देंगे। सपोज करिए कि हाँ 2 को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद 3 और 4 बचा, यानी कि 2, किसी एक को सिलेक्ट कर लिए इसमें से भी, 4 अब बचा, यानी कि 1। क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर क्या होगा आपका, 4 3 जा 12, 2 जा कितना होता है 24 होता है, 24 आया यहाँ से। ये पहला केस से आया। यही चीज़ है दूसरे वाला में अगर देखेंगे तो अगर 2 या 4 अगर यूनिट्स के प्लेस पर ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 हटेगा नहीं। 2 या 4 में से किसी एक को ले रहे हैं तो तरीका कितना हो जाएगा, 0 नहीं, लिख दिए हैं यहाँ पर कि 2 या 4, इसीलिए तो केस अलग अलग बना दिए है ना, कि अगर एक बार 0 को यूनिट्स के प्लेस पर लेंगे और एक बार 2 या 4 को लेंगे तो दोनों मिलाकर 3 हो नहीं जाएगा। एक यहाँ पर एक मेथड, एक वेज, एक तरीका यहाँ पर 0 लेकर
पहला केस में क्या है, जीरो को यूनिट्स के प्लेस पर लिए, तो पहला केस, और यहाँ पर दूसरा, सॉरी यहाँ पर मतलब पहला तरीका हो जाएगा ना, जीरो को लिए तो पहला तरीका, और यहाँ पर 2 और 4 को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 या 4, यानी कि 2 तरीका यहाँ पर हो जाएगा, एक तरीका यहाँ पर, तो 3 तरीका। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5 है, सॉरी 5 नहीं है, तो क्या करें इसमें से कि 0 2 और 4 को ले रहे हैं, तो टोटल कितने तरीके हो जाते हैं, 3 तरीके। तो आप यहाँ पर 3 लिखते ना, तो यहाँ पर भी तो 3 ही आ रहा है ना, यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है, जो यूनिट्स वाला प्लेस है, एक ये वाला और 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 2 यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, या तो 2 नहीं तो 4, या तो 2 नहीं तो 4, 2 या 4 यूनिट्स के प्लेस पर लिखना है, तो या तो 2 ले लें नहीं तो 4 ले लें, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम 2 को सिलेक्ट कर लिए, 2 को सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर 0 भी है, अगर हम 2 को सिलेक्ट किए तो क्या हम पहले प्लेस पर पहले वाला जो लाइन है यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको छोड़कर हमारे पास कितने बचे हैं डिजिट्स, 1 3 3 और 4, 2 को यहाँ पर ले लिए हैं, 2 को यहाँ पर ले लिए, तो एक 1 बचा, एक 3 बचा, एक 4, तो टोटल यहाँ पर कितने वेज हुए, तरीका यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर अगले वाला में देखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आप 0 रख सकते हैं, दूसरे वाले लाइन पर 0 रख सकते हैं ना, तो 0 को लेंगे, पर किसी एक को तो इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम 1 को सिलेक्ट कर दिए और 2 तो इसके लिए है ही, है ना, तो ये दोनों अब खत्म हो जाएंगे। अब ये वाला 0 3 और 4 बचेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई, इसमें से भी अब किसी एक को करना पड़ेगा। 0 को सपोज करिए हम इसके लिए सिलेक्ट कर लिए, अब हमारे पास 2 डिजिट बचा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 सॉरी 9 2 जा कितना होता है 18 हो जाएगा, और 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से 2 केस बना। अब अगर इस टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है ना, इवन जो पूछा हुआ था जो सम वाला टोटल, अगर यहाँ पर पूछेंगे कि बताइए टोटल कितने हुए, किसका पूछा हुआ था, 5 डिजिट्स का ये जो नंबर पूछा हुआ था बनाना था, वो टोटल यहाँ पर कितने हुए अगर सम वाला देखे तो दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 24 इसका आया है अगर 0 को यूनिट्स प्लेस पर लिए हैं तो, और 2 या 4 को अगर लिए हैं तो 36 आया है, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 60 आ जाएगा, ठीक। बस इसको हम क्या किए हैं कि 2 बार में कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 4 को एक बार ले लिए हैं यूनिट्स के प्लेस पर, और एक बार 0 को ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप एक बार में भी कर कर देख सकते हैं, वहाँ इतना नहीं आएगा आंसर आपको। अगर यहाँ पर आप 3 लिखेंगे ना तो नहीं आएगा डायरेक्ट, अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 ये वाला दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखे होंगे, है ना, इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि ये सम है। तो अब क्या करें, इसमें से किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 को सिलेक्ट कर लिए, तो चलिए हम यहाँ पर ऐसे ही कर ले रहे हैं, 2 को सिलेक्ट कर लिए, तो आपके पास कितने डिजिट्स बचे हैं, डिजिट्स एक 0 है, 1 है और 3 है, 4 है। 0 को पहले ले नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दूसरे नंबर पर आप दूसरे नंबर पर यहाँ पर पहले वाला के लिए तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए 1 को हम हटा दे रहे हैं, 1 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर तो 0 ले सकते हैं, तो 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 1 2 2 3, तो 3 वेज हो जाएंगे, तो 3 तरीका यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 0 को हम हटा दिए सपोज करिए। इस टाइप से अब 3 और 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 उसके बाद 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 9 2 जा कितना होता है 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। गलतियाँ यहाँ पर यही हो रहा है कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा, या ऐसे कितना आपका आंसर आया 54 आया, 54 ऐसे हमारा दोनों को ऐड किए थे तो कितना आया था 60 आया था। अभी इसके पहले वाले पेज में केस 1 और केस 2 में दोनों में अलग अलग जब डिवाइड किया गया, तो अब जानते हैं कि 2 और 4 को ले रहे हैं, 2 या 4 इन दोनों में से अगर किसी एक को ले रहे हैं तो 0 जिंदा रह जा रहा है, 0 हट नहीं रहा है, 0 नहीं हट रहा है ना, समझ रहा है ना। 2 और 4 को अगर यहाँ पर लिए हैं तो 0 नहीं हटा है। वही चीज़ अगर हम देख रहे हैं कि 0 को ही अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो हट जाएगा। ऐसे भी आपका तरीका यहाँ पर कितना लिखा गया है, 3 ही तरीका लिखा गया है, और वहाँ पर भी उतना ही आया था।
बस यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं कि 0 को अलग से निकालते हैं और 2 और 4 को अलग से निकाल लेते हैं। और 0 से हमें कितना मिल गया है, अगर 0 जो है ना, अगर एक यूनिट्स के प्लेस पर है तो हमें उससे 24 मिल गया है। और यहाँ से हमें कितना मिल गया है, 36 मिल गया है, अगर 2 और 4 को रख रहे हैं तो आई होप क्लियर होगा। और इसमें क्लियर क्या नहीं होगा, मतलब कुछ तो थोड़ा सा सोचे खुद से। मतलब स्टेटमेंट अगर दोनों का सही होता है, दोनों का एक ही जैसा होता है तो अलग बात होता है। अगर 0 ले रहे हैं तो हमारे पास 2 और 4 बच रहा है। यहाँ पर 0 हम ले लिए हैं तो हमारे पास क्या बचा, 2 और 4 बचा हुआ था, जो कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा था। वही चीज़ अगर सेकंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्या ले, 2 और 4 ले रहे हैं तो पहले वाले पर कंडीशन लगा रहा है कि 0 यहाँ पर नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि 2 केस अलग अलग बना ले रहे हैं और दोनों से आंसर आ जाएगा, वो टोटल हमारा 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बनाइए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर नंबर जो है ना, अगर ऑड है, ऑड लाना है तो आपको जो तो यहाँ पर कोई अभी रिपीटेड वाला कोई चीज़ें नहीं है, कि बोला है ना कि यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो इसको बनाइए। यहाँ पर लिख दिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास डिजिट्स है। अब इससे हमें ऑड वाला बनाना है। तो ऑड वाला बनाना है तो ऑड वाला में तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि 0 तो एक इवन वाला होता है, सम वाला होता है, जो लास्ट वाला देखा जाता है, जो कि इसमें देखना था। इसमें तो बीसम का बात हो रहा है ना, ऑड का, तो बीसम का बात हो रहा है तो इसमें तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 में तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें 0 रहता तब ना, तब सोचना रहता। इसमें 0 था, यहाँ पर 0 था ना, इसमें 0 भी इंक्लूड हो जा रहा था, क्योंकि सम वाला जो था ना वो तो यूनिट्स के प्लेस पर क्या रखना था, 0 भी रखना था, 2 भी रखना था, 4 भी रखना था। तो इसमें 0 आ रहा था, तो इसलिए ये 2 केस बनाए। ये चीज़ थर्ड वाले में सेकंड वाले में देखेंगे तो इसमें ऑड का पूछा है। ऑड के लिए 1 और 3 ही होता है, 1 या 3 को कहें तो क्या है, ऑड है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऑड को पहले यहाँ पर 1 और 3 में, मतलब 2 तरीका है तो 2 तरीका यहाँ पर रखिए और फिर सबका निकाल कर आंसर लाइए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 1 या 3 हो सकता है ना, यही ना ऑड है, तो 1 या 3 हो सकता है। 1 या 3 में यानी कि 2 हमारे पास वेज हो जाएंगे, 2 तरीका हो जाएगा, 2 यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 1 को हम सिलेक्ट कर लिए। तो हमारे पास कितने अब डिजिट बचे हैं, 0 बचे हैं, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 4 बचे हैं। टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट हमारे पास बचे हुए हैं। अब इसमें भी अगर देखते हैं तो फर्स्ट वाले पर तो 0 ले नहीं सकते हैं। फर्स्ट वाले पर अगर 0 लेंगे तो 5 डिजिट का तो ये बनेगा नहीं। क्वेश्चन में यही ना पूछा है, तो वो 4 डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए कहता है 0 यहाँ पर नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो इसको भी हटाना पड़ेगा पहले वाले के लिए। पहले वाला पर नहीं लेंगे तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल डिजिट अब 2 3 4 यानी कि 3 डिजिट बचे हुए हैं। तो हमारे पास वेज भी 3 होंगे, तरीका भी 3 होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। दूसरे पर कितना क्या क्या रख सकते हैं, तो दूसरे पर 0 तो रख सकते हैं, 0 दूसरे पर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरे पर 0 रखेंगे, पर इसके लिए तो एक सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। सपोज करिए इन तीनों में से यही ना 3 हमारे पास डिजिट था पहले वाले पर रखने के लिए, तो इन 3 में से हम क्या करते हैं कि 2 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये दोनों तो अब खत्म हो गया। अब हमारे पास 0 है, 3 है और 4 है। फिर से हमारे पास 3 डिजिट हैं, फिर से हमारे पास 3 वेज हो जाएंगे, 3 तरीके। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, तो दूसरे वाले पर इसके लिए अब तो कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 0 सपोज करिए सिलेक्ट कर लिए। अब 3 खत्म हो गया, हमारे पास 2 बचे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9 होता है, 9 2 कितना होता है 18 हो जाएगा, 18 2 36 हो जाएगा।
और यहाँ पर ये 36 आ गया, जहाँ पर रिपीटेड वाला बात जहाँ पर कहा है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड नहीं है। और अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके दूसरे में देखेंगे रोमन 2 में, तो वहाँ पर है कि रिपीटेशन जो है ना अलाउड है, तो उसका कितना आएगा। ये बात समझ में आया ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब सम था तो वहाँ पर 2 केस बनाए थे, 2 केस जीरो के चलते बना था, अगर जीरो उसमें नहीं रहता तो 2 केस नहीं बनता। पर वहाँ पर तो सम था ना, वहाँ के यूनिट के प्लेस पर कितना लाना था, जो यूनिट था ना इकाई वाला स्थान था उसके प्लेस पर कितना लाना था, वहाँ पर 0 लाना था या 2 लाना था या 4 लाना था। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1 या 3 लाना है, 1 और 3 ही ना है जो ऑड है, विषम है। तो यहाँ पर तो 2 तरीका सीधा यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है 1 और 3, यहाँ पर 0 है ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा, खड़ा करेगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसी का दूसरा पार्ट, ये है आपका उसका दूसरा नंबर। यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड है, तो आपके पास यहाँ पर लिख दिया नंबर डिजिट जो है ना, और यहाँ पर लगा दिए, बनाइए। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है हमें पता है, तो रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो उससे हमें क्या मतलब, हाँ मतलब तो है, पर यहाँ इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे, ये ऑड बोला है ना, तो ऑड बोला है तो या तो 1 लेंगे नहीं तो 3 लेंगे, तो यहाँ पर तरीका तो 2 ही होगा, लास्ट वाला यूनिट्स वाले प्लेस पर। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम। 1 को सिलेक्ट कर लिए, सपोज करिए 1 को हम क्या क्या सिलेक्ट करिए, हमारे पास कितने अब डिजिट्स बच गए, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी डिजिट्स यहाँ पर कितनी भी बार आ सकता है। तो जो 1 को हम इसमें सिलेक्ट कर लिए हैं तो ये इसमें भी आ सकता है, तो 0 तो पहले वाले पर नहीं आएगा, तो 0 तो यहाँ पर पहले वाले के लिए हट जाएगा, तो 0 हटेगा, पर ये वाला जो भी है ना ये सब आएगा। ठीक है, भले ही यहाँ पर 1 को सिलेक्ट कर लिए हैं, पर यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड है, एक नंबर एक डिजिट कई बार आ सकता है, तो 0 को तो नहीं ले सकते हैं जी, क्योंकि 0 आएगा तो 4 डिजिट्स का बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हटा दिए। अब देखिए आगे आगे कितना बचा हुआ है, आगे 1 2 3 4 डिजिट, यानी कि 4 वेज होंगे हमारे पास, 4 तरीका होगा, तो 4 यहाँ पर लिख दिए मल्टीप्लाई। अब दूसरे वाले डिजिट्स के लिए क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर 0 ले सकते हैं, हाँ यहाँ पर बिल्कुल 0 ले सकते हैं, यहाँ पर लेने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड हो गया, तो 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। रिपीटेशन अलाउड है, एक डिजिट कई बार आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब थर्ड वाले में देखेंगे तो इसमें भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन लगाएंगे, 5 हो जाए कितना होता है 20, 25 जो कितना होता है 100 हो जाएगा। उसके बाद भी है 5, तो 100 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 500 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाएगा, तो इससे हमारा 1000 आ गया। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 1000, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 36 आया था। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास जो डिजिट्स दिया गया हुआ है 0 1 3 5 6 एंड 8 का यूज करते हुए हमें 4 डिजिट्स की कितनी संख्याएं हम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, हम फॉर्म कर सकते हैं। पहले हम बोला है, अगर देखेंगे तो बोला है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि इवन होना चाहिए, जो लास्ट वाला मतलब जो संख्या आएगा वो इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, या फिर ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, पर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला में दिया है कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पर जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए आप बनाइए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और यहाँ पर 4 क्यों लगाए हैं, क्योंकि बोला है 4 डिजिट्स के बनाने के लिए, तो इसीलिए 4 ही लाइन यहाँ पर हम लगाए हैं। अब इसमें फुल कीजिए और बनाइए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी करिए।
तो आई होप बना लिए होंगे। यहाँ पर जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, जैसा हम बनाते थे पहले वैसा ही बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हमें किसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर सोचना है। सीधा हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, नहीं यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते हैं, पहला डिजिट पर हम जीरो नहीं ले सकते हैं, पहला जो लाइन है। तो क्या करें, जीरो का हटाएंगे, जीरो का हटाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट और बचेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 बचेंगे। 5 हमारे पास वेज होंगे, 5 तरीके होंगे, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। दूसरे पर क्या हम जीरो को ले सकते हैं, पर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं, तो इसलिए 5 के लिए यहाँ पर किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 लिखे हैं तो 5 कैसे लिखे हैं, या तो 1 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8, तो इन्हीं में से किसी एक को लेना पड़ेगा। जो हम सिलेक्ट कर लिए, जैसे 1 को सिलेक्ट कर दिए तो 1 अब हट जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरे रो पर दूसरे लाइन पर लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट बचे, दूसरे लाइन पर क्या जीरो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो जीरो भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर भी 5 डिजिट हुए। तो यहाँ पर कितने दे देंगे, यहाँ पर 5 दे देंगे। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर भी किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए जीरो को हम सिलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास कितने डिजिट बचे, तीसरे जो लाइन है, तीसरे जो रो है, इस पर लिखने के लिए कितने हमारे पास डिजिट बचे हैं, 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। तो इनमें से क्या करें, टोटल कितने हुए, 4, 1 2 3 4 डिजिट हुए, 4 हमारे पास वेज हो जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगला पर लिखने के लिए कितना, यहाँ पर भी किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को हम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद अगला हमारे पास जो लाइन है, इस पर लिखने के लिए कितने हमारे पास वेज हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो हमारे पास टोटल डिजिट जो है ना वो 3 हुए, 1 2 3 डिजिट हुए, यानी कि 3 वेज होंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कितना होता है, पहले ऐसे कर लीजिए, 5 4 कितना होता है, 20 होता है। 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, उसी का दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर आपके पास डिजिट जो है ना वो दिया गया है। यहाँ पर आपके पास 4 रो है, 4 लाइन है, इस पर बैठाइए। आई होप बना लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड तो है, पर यहाँ पर क्या पहला डिजिट पर हम जीरो ले सकते हैं, नहीं। पहला जो रो है, पहला लाइन है, यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने क्या क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, नहीं तो 6 नहीं तो 5 नहीं तो 3 नहीं तो 1। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 डिजिट, यानी कि 5 हमारे पास वेज हो जाएंगे। तो 5 वेज हो गए, 5 तरीके हो गए, मल्टीप्लाई का साइन दिए यहाँ पर। दूसरे लाइन पर क्या हम जीरो को ले सकते हैं, हाँ जीरो को भी ले सकते हैं। और यहाँ पर किसी एक को अगर सिलेक्ट भी करते हैं, जैसे अगर हम 1 को अगर हम ये पहले वाले के लिए सिलेक्ट भी कर देते हैं, पर यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड है, एक जो डिजिट है वो कई बार आ सकता है। तो यहाँ पर 1 को भी ले सकते हैं और जीरो को भी ले सकते हैं दूसरों के लिए, सॉरी मतलब दूसरे लाइन के लिए। और सब और जितने भी है सबको तो ले ही सकते हैं, मतलब सबको ले सकते हैं दूसरे लाइन के लिए। रिपीटेशन अलाउड है, याद रखिए, सबको ले सकते हैं। पर जीरो इसमें नहीं लिए क्योंकि वो पहला पर नहीं ले सकते हैं, पर यहाँ पर तो ले ही सकते हैं, इसलिए इसमें सबको लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, उसके अगले वाला पर भी 6, उसके अगले वाला पर भी 6। तो आई होप क्लियर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। 30 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, और 180 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट उसी का मतलब ये दूसरा नंबर है कि इसमें बोला है कि अगर जो नंबर है, अगर वो इवन है, अगर वो संख्या क्या है, अगर वो सम है, तो इसका निकालिए आप, ठीक है। आप जो है ना डिजिट्स आप लिख लीजिए, जो अंक दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप लिख लीजिए और फिर निकालिए इसका। ध्यान रखिएगा इसमें जीरो है और सम यहाँ पर बोला है, ठीक है। 2 केस आपको बनाना पड़ेगा और जितना समझ में आए उतना बनाइए, ठीक है।
ये आपके पास क्वेश्चन में जो है ना डिजिट दिया हुआ था, बनाइए इससे। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर जीरो है तो हमें यहाँ पर दो केस बनाना पड़ेगा, पर सोच कर, ऐसा नहीं कि किसी में भी हम बना दें, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिख दिए हैं डिजिट्स और यहाँ पर भी राइट साइड में डिजिट्स लिख दिए हैं दोनों के लिए। यहाँ का साइन लगाए हैं, रीज़न यही है कि यहाँ पर हम जो है ना एक बार हम जीरो ले रहे हैं और एक बार और क्या लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, जीरो एक इवन है, जीरो सम है, उसके बाद 6 है और 8 है, ठीक है। तो 6 एंड 8 एक साथ लेंगे और जीरो को अलग से लेंगे। तो जीरो सपोज करिए हम यहाँ पर जो है ना जीरो लिए, तो जीरो के लिए कितना यहाँ पर हो जाएगा, एक तरीका हो गया, है ना। जीरो के लिए एक तरीका। यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर देखिए तो हमें तो दिख ही नहीं रहा, रुकिए, ये है यहाँ पर, इसके लिए हम नीचे यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 6 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए तरीके, यहाँ पर 2 तरीके हो गए। तो आई होप क्लियर होगा इतना। अब इसके बाद तो आप बना ही सकते हैं, बनाइए, बनाइए, हम भी बना रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, जीरो यहाँ पर आ गया, तो इसके अलावा कितने यहाँ पर डिजिट्स बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कितने लिख दें, यहाँ पर 5 लिख दें, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब किसी एक को तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए 1 को हम कर दिए, तो 0 और 1 खत्म। अब क्या करते हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 डिजिट यहाँ पर और 2 डिजिट यहाँ पर, 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 तरीका लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई है, इसके लिए किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए 3 को कर देना है। अब हमारे पास 3 डिजिट बचे हुए हैं और तीसरे नंबर पर लिखना है, तो हमारे पास कितने तरीके कितने हो जाएंगे, तो 3 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 वेज हो जाएंगे, 3 तरीके। तो 3 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा ये पहला वाला। इसी के साथ अगर दूसरा वाला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। या है तो प्लस का साइन लगाना होगा। और आपको पता है ना कि हम दोनों एक ही का ना हो जाएगा। या यहाँ पर क्यों लिखे हैं, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए। अब बात समझ में आ रही है, या तो जीरो हो जाए, या तो जीरो वाला पहले यहाँ पर हो जाए, या फिर 6 और 8 वाला यहाँ पर हो जाए। तो इसीलिए या का साइन लगाना है, या तो ये नहीं तो ये। और या का आता है मतलब दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें भी तो ये वाला कर दिए हैं, तो इधर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 और कितना लिखे हैं, 6 और 8, तो 6 और 8 में किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी एक को हम 6 को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो जब 6 को सिलेक्ट कर लिए और पहले डिजिट पर जीरो तो ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर जीरो भी होगा, यहाँ पर जीरो है, फिर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 8 है, ठीक है। तो 6 को हम सिलेक्ट कर लिए इसके लिए। अब तो 8 है और जीरो को यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। पहले वाले पर क्या जीरो ले सकते हैं, नहीं, जीरो नहीं ले सकते हैं। तो ये 6 चला गया इसके लिए, है ना, ये 6 इसके साथ चला गया। अब 8 है और जीरो को तो लेना नहीं है, तो जीरो को भी पहले वाले के लिए हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, कितने डिजिट्स बचेंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 8 होगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख दे, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर इसके अगले वाला में अब तो किसी एक को इसके लिए भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम 8 को सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद तो इसमें जीरो लिख सकते हैं, तो जब जीरो लिख सकते हैं तो इसमें जीरो भी अब इंक्लूड होगा। तो जीरो पहला डिजिट, उसके बाद 1 दूसरा डिजिट, 3 तीसरा डिजिट्स और 5 जो है ना चौथा डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने अब डिजिट हैं, हमारे पास फिर से 4 डिजिट होगा। तो 4 यहाँ पर फिर से लिख देंगे। अब किसी एक को इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। जीरो को सपोज करिए सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 3 डिजिट्स बचे हैं, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। तो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 अब लिख देंगे,
सीधी सी बात है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 और 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस का साइन है, ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 6 9 6 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 156, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हो सब देख लिए। देखिए यहाँ पर सेकंड में है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। रिपीटेशन जो है ना अलाउड है, बनाइए, समझ गए हैं ना। जो भी डिजिट्स है ना वो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको देखकर यहाँ पर लिखिए। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना रिपीटेशन जो है ना अलाउड है। क्या करें, तो यहाँ पर लिख दिया है लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में या का साइन लगाए हैं। यहाँ पर भी एक बार 0 लेंगे, एक बार 6 और 8 लेंगे, ठीक है। भले ही रिपीटेशन अलाउड है, उससे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 लेने के कितने यहाँ पर वेज हो जाएंगे 1 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो है ना 6 या फिर 8 लेंगे, जैसा उसमें लिखे थे 6 या 8 लेंगे तो यहाँ पर 2 वेज हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो बचता है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब 0 ले लिए तो 0 तो पहले ही हट गया, पर यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड है। ध्यान रखिए, यहाँ पर 0 तो ले लिए पर रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। इसका मतलब है कि 0 यहाँ पर भी आ सकता है, पर यहाँ पर तो लाना नहीं है, क्योंकि पहला पर ला नहीं सकते, नहीं तो वो तो डिजिट कम हो जाएगा ना, 3 डिजिट का बन जाएगा। या इस क्वेश्चन में शायद 4 डिजिट का पूछा हुआ है, बनाना है ना, 4 अंकों का बनाना है संख्या। तो पहला पर तो ला नहीं सकते, नहीं तो कम हो जाएगा, तो इसलिए 0 को पहला पर नहीं लाएंगे। भले ही यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है पर पहले पर नहीं लाएंगे, दूसरे वाले पर आ जाएगा। तो पहले वाले को छोड़कर कितना बच रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दें। 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में कितना लिखेंगे बताइए। इसके नेक्स्ट वाले में 0 तो फिर से हो जाएगा, और यहाँ पर रिपीटेशन भी अलाउड है। अगर किसी एक को इसमें से सिलेक्ट इसके लिए कर भी रहे हैं तो भी तो रिपीटेशन अलाउड है। तो सिलेक्ट हम नहीं करते हैं, सीधा आप सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अगले वाला में भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 5 6 कितना होता है 30 होता है। 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। या है प्लस का लगाएंगे साइन। अब क्या करते हैं इसके लिए, अब किसी एक को तो इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ पर सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा। 6 और 8 तो यहाँ पर भले ही लिए हैं, पर 6 में और 8 में किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो या तो 6 को लेंगे, तो लेंगे भी तो उससे क्या यहाँ पर हो जाएगा, रिपीटेशन तो यहाँ पर अलाउड है, तो जो भी संख्या हो तो कई बार आ सकता है। क्या करते हैं, तो यहाँ पर 0 तो है, पर 0 तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, क्योंकि पहला डिजिट पर नहीं आ सकता है। तो कितने डिजिट बचे उसके अलावा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, दूसरे वाले पर कितना लिख सकते हैं, इसमें 0 तो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे इसमें किया गया था 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 को इंक्लूड करके टोटल 6 हो जाएंगे। 6 उसके अगले वाला में भी 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 6 या 30 होता है। 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। 360 और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 8 6 कितना होता है 14 और 3 4 5, ठीक है 540 आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 केस अलग अलग बनाकर एक बार 0 को ले लिया है, एक बार 6 और 8 को ले लिया है, और रिपीटेशन अलाउड था तो रिपीटेशन अलाउड था तो सबको लेना था तो सबको ले लिए। पहला वाले पर ये सोचना था कि हाँ यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर 5 आया है। दूसरा वाले पर 0 भी ले सकते हैं, इसलिए रिपीटेशन भी अलाउड था, तो दोनों को देखते हुए सबको काउंट किया तो 6 आया, तो 6 इसमें भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए यहाँ पर डिजिट जो है ना आपके पास 0 1 3
5 6 8 ये दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि 5 से जो डिविजिबल है तो उससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, 5 से डिविजिबल, इसमें 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। और यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड नहीं है। सबसे पहला में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बनाइए। और यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है कि जो क्वेश्चन में डिजिट्स जो दिया हुआ है ना 0 1 3 5 6 8 वो यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो उसमें बोला था कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो लिख दिए हैं और यहाँ पर बनाइए। आपके लिए एक हिंट है, 5 से डिविजिबल क्या होगा इसमें, एक तो 0 होगा या तो 5। मतलब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। 5 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि या तो 5 जो है ना सॉरी या तो 0 से डिवाइड हो जाए या फिर 5 से, यही ना होता है। तो बनाइए, यहाँ पर 0 और 5 है। आयोग बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि हाँ 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, वो 0 और 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट जो है ना वहाँ पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही ना होता है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल अगर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स वाला अगर चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें बताया क्या होगा कि 5 से डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, 5 से जो भाज्य होता है उसके लास्ट में या तो अगर 0 है या फिर अगर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक, हो सकता नहीं, होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं यहाँ पर, आपके पास 2 डिजिट है, एक है 0 है एक है 5, 0 या 5 यही ना दो है। तो इसीलिए 2 केस बना दिए हैं, एक में हम 0 ले रहे हैं एक में 5 ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, 0 ले रहे हैं, 0 लेने का एक ही यहाँ पर तरीका हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अगर 5 लेंगे है ना, 5 लेंगे तो अरे ये सीधा सा बात समझिए, इसमें क्या मतलब डिविजिबिलिटी रूल सीधी सी पता है, क्वेश्चन में खुद से पूछा है कि जो 5 से डिविजिबल है वही हमें निकालना है। कितनी संख्याएं से कितने नंबर बनाया जा सकता है। इससे पहले क्वेश्चन क्या होता था कि 5 डिजिट का हमें बनाना है, जो हमें डिजिट दिया हुआ है उससे हमें 5 डिजिट का बनाना है, 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो वही तो यहाँ पे बोल दिया है कि 5 से भाज्य। अब यहाँ पे 5 से भाज्य बोला तो 5 से भाज्य कैसे होता है, कैसे हम जाने। तो 5 से भाज्य का हमें याद है कि हाँ कि 5 से डिविजिबल का हमें पता है कि हाँ लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो 0 या 5 होना चाहिए। तो हमें ये दोनों का ध्यान रखना होगा। जो इसमें बोला है ना कि यहाँ पर 2 हम यहाँ पर बनाए हैं, तो लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसलिए 2 केस बना दिए, लास्ट में यहाँ पर 0 यहाँ पर 5 आएगा, दोनों में 1 1 होगा। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहला वाला को देखते हैं। अगर यहाँ पर 0 अब तो खत्म हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 खत्म, 0 को यहाँ पर ले लिए, अब ये वाला तो खत्म हो जाएगा, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो 0 यहाँ पर खत्म, उसके आगे कितना बचा हुआ है, 1 भी ले सकते हैं यहाँ पर, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो कितने हमारे पास डिजिट हुए, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट हुए यानी कि 5 वेज हो जाएंगे। तो 5 तरीके हमारे पास हो गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिख देंगे हम, अब किसी एक को तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो 0 तो इसके लिए सिलेक्ट हो गया, तो 0 भी सिलेक्ट, 1 भी इसके लिए सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे हुए हैं, एक 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो 2 और 2 4 यानी कि 4 हमारे पास अब वेज हो जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, अब किसी एक को तो इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए 3 को हम सिलेक्ट कर लिए, अब हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स बचे हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाए, कितना होता है 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। या है तो प्लस का यहाँ पर साइन देंगे। इसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले वाला में ये वाला तो हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पर तो 5 तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, तो 5 को हम क्या करते हैं, चार्ट मारते हैं।
अब यहाँ पर जीरो तो पहले में ले नहीं सकते हैं, क्या जीरो पहले में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं जीरो पहले में, 5 सेलेक्ट हो गया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए 5 भी गया और जीरो भी गया पहले वाले के लिए 5 भी गया और जीरो भी गया, तो बचेगा क्या? 8 है, 6 है और 3 है, और ऊपर क्या है? 3, 1 होगा और जीरो होगा, तो जीरो नहीं ले सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो टोटल 4 होगा, तो यहाँ पर 4 हम लिख दें, 4 मल्टीप्लाई। इसके नेक्स्ट में अब क्या हो जाएगा? किसी एक को तो इसके लिए अब सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सपोज करिए यहाँ पर हम 1 को सिलेक्ट कर देते हैं, तो 1 को सिलेक्ट कर लिए, पर यहाँ पर अब दूसरा नंबर क्या जीरो लिख सकते हैं? हाँ, दूसरा नंबर जीरो लिख सकते हैं, तो पहला एक ये वाला हो जाएगा, एक वाला 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसके नेक्स्ट में क्या आप किसको सिलेक्ट कर ले? यहाँ पर 3 को हम सिलेक्ट कर लिए, तो फिर से जीरो आ गया, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है? 16, और 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 आएगा, 48 आएगा। अब दोनों को तो 108 आ जाएगा अगर ऐड करेंगे तो, है ना। 6 और 4 100, उसमें 8 ऐड करेंगे 108 आ गया, ठीक। तो ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ये बात समझे ना कि जैसा इसमें बोला है कि 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 यहाँ पर लाना जरूरी था। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं ला रहे हैं, 0 अगर ला देंगे तो ये भी तो एक रूल की तरह हो गया ना, कि 0 यहाँ पर क्यों नहीं ला रहे हैं। अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला 5 डिजिट का नहीं रहेगा, इसलिए नहीं ला रहे हैं। इसी टाइप से जब क्वेश्चन में सम पूछा हुआ था, इवन नंबर या ऑड नंबर विषम पूछा हुआ था, तो वहां पर ये ध्यान रखा जाता था कि लास्ट में वो सम ही होना चाहिए या फिर लास्ट में विषम ही होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखा जाता। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 5 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबल को भी तो ध्यान रखना होगा। 5 से डिविजिबल कौन कौन सी ऐसी नंबर है जो 5 से डिविजिबल होती है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो 0 या 5 होती है। तो इसमें 0 या 5 खोज लिए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 5, दोनों को अलग अलग 2 केस बनाकर लिख दिया, 5 108 आ गया। अब ये वाला क्लियर है, तो इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रिपीटेशन अगर अलाउड है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। एक मिनट हो गया, आई होप बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिपीटेशन तो अलाउड है, तो क्या करें, ये वाला तो रूल नहीं हटेगा, यहाँ पर तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर 0, तो 0 यानी कि 1 आया, तो मतलब तरीके एक ही ना होंगे। और यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 5 ही ले सकते हैं, बस लिख कर बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पर भी कितने तरीके हो जाएंगे, यहाँ पर 1 वेज हो जाएंगे, 1 तरीके, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके लिए सोचते हैं, यहाँ पर तो किसी को लें या फिर ना लें सब तो रहेगा ना, पहले डिजिट के लिए सब अलाउड है, पर यहाँ पर 0 नहीं होगा, है ना। 0 नहीं होगा, पहले वाले पर 0 नहीं होगा, तो 0 को छोड़कर सब ले लेंगे। 1 2 3 4 5 हुए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगर इसके लिए कुछ सिलेक्ट भी करते हैं तो यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको काउंट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर 0 भी आ सकता है, तो 1 2, तो 5 होता है, एक और आ गया 6, एंड मल्टीप्लाई अगला वाला में भी 6, 5 6 कितना होता है 30 होता है, 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180। अगला में देखेंगे तो यहाँ है तो प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर 5 ले लिया है, तो 5 ले लिया, अब इस यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लिए तो भी क्या हो जाएगा, आएगा यहाँ पर। तो 0 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ही होगा, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर अगला में कितना हो जाएगा, 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा इसके जैसा, फिर अगला वाला में 6 हो जाएगा। 5 6 कितना होता है 30, 30 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 360 आ गया। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके पास डिजिट जो है ना 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हमें क्या बनाना है, 10 to 10,000, 10 and 10,000 के बिटवीन में मध्य कितने संख्याएं बनाई जा सकती है, इसको आपको निकालना है। तो निकालिए, इसके लिए एक हिंट देते हैं। ये है आपका हिंट कि 10 to 10,000 के बिटवीन में नहीं लिखे में
जो ऑल नंबर्स होते हैं ना 10 और 10,000 के बीच में जो इतने भी नंबर्स होते हैं वो या तो 2 डिजिट के होंगे या तो 2 अंक का होंगे। 2 अंक का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 10 और 10,000 को लेना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। 10 को भी नहीं लेना है और 10,000 को नहीं लेना है, बिटवीन बोला है कि मध्य। अब मध्य तो 10 से आगे बढ़ेंगे तो 11 आता है। 11 की में कितना डिजिट होता है? 2 डिजिट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आगे भी बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद आपको 3 डिजिट का मिलेगा। 99 के बाद आपको 100 आता है। 100 आता है तो यहाँ पे यानी कि आपको 3 डिजिट का मिलेगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 डिजिट का मिलेगा। 999 है ना, 999 के बाद आपको 4000 मिलेगा। तो 4000 क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का हो जाएगा। क्या आप बात को समझे? 10 और 10,000 के बिटवीन में कितने कौन कौन से डिजिट के नंबर हो सकते हैं? तो या तो 2 डिजिट के होंगे, 2 डिजिट का होगा, या फिर 3 डिजिट का होगा, या फिर 4 डिजिट का होगा। लास्ट 4 डिजिट एक कितना लिखा हुआ है? 2 2 4 एक 5। तो 5 डिजिट का तो है पर एक इससे कम लेना है, तो एक इससे कम तो वो तो 4 डिजिट का ना हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? ये बात अब समझे कि 10 और 10,000 के बिटवीन में कौन कौन सा नंबर होता है। 10 के बाद 11 आता है, 11 से लेकर 99 तक, है ना। क्या लिख ऐसे लिख देते हैं, 11 से लेकर 99 तक ये सब क्या है? 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के नंबर है ना, 2 डिजिट के। इसी टाइप से हम 99 के बाद क्या था? 100 आता है। 100 से लेकर 999 इसके बीच में कितना हो जाएगा? ये वाला 3 डिजिट का हो जाएगा। 3 डिजिट का नहीं है, 3 अंक का है। अब इस टाइप से अगला वाला देखेंगे तो कितना शुरू करें? 1000 से शुरू करेंगे और इसके लास्ट 999। अब यहाँ तक क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद क्या होता है? 10,000 हो जाएगा। 10,000 आएगा तो 10,000 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, बोला है कि इसके बीच में, तो इसके बीच में ये वाला हुआ। अब इससे आप सोचिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा बताने का काम था, आप समझ गए हैं तो निकालिए। 2 3 और 4 डिजिट का आया है। अब क्वेश्चन को देखिए, ये इसमें बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या बताया गया कि जो 10 और 10,000 के बीच में जो है ना, जो नंबर्स हैं वो या तो 2 डिजिट के होंगे, या फिर 3 डिजिट के, या फिर 4 डिजिट के। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि आप अलग अलग निकाल लें? 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट के कितने हैं, 4 डिजिट के कितने हैं? तो चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? दो यहाँ पर क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सीधे रो पारेंगे, यहाँ पर इस दो यहाँ पर 2 डिजिट्स के लिए लिखने के लिए। तो अब इसमें देखेंगे आप तो आपके पास डिजिट्स कितने दिए गए हैं? 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें सबसे पहला में लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5। किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा। जैसा आप निकालते हैं उसी टाइप से मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। उसके अगले में कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, तो नहीं है तो उसके अगले वाले में 4 लिखेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? कितना आएगा इसका? तो इसका 20 आ जाएगा, है ना। इसका 20 आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे आप तो 3 डिजिट्स का निकालते हैं। तो 3 डिजिट का निकालेंगे, इसके लिए 3 यहाँ पर रो ड्रॉ करिए
और यहाँ पर लिख दीजिए आप। यहाँ पर फिर यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें से ध्यान से देख देख कर बस यहाँ पर लिख देना है कि टोटल कितने 5 है, तो यहाँ पर पहले वाला में 5 हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में 4 हो जाएगा, फिर उसके अगले वाला में 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होता है 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिजिट्स के जो है ना 20 नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के 10 और 10,000 के बीच में, और 3 डिजिट्स के कितने हैं तो 60 को। फिर इसके बाद देख लेते हैं, इसके अगला वाला में देखेंगे तो क्या बोला है, हाँ 2, 3 और 4 डिजिट्स के, तो 4 डिजिट्स के कितने आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, 4 लाइन ड्रॉ, 4 बोला है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 5 हो जाएगा 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, 60 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 और 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कितना टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, तीनों को ऐड करिए। तो अगर आप इस तीनों को ऐड करते हैं तो आपका 200 आ जाएगा, है ना। तो टोटल कैसे लिखें, TOTAL, टोटल एज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 200 वाला ऑप्शन सही है, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला समझ में आया है ना। अब तीनों को ऐड कर दिए तो हो गया, हमारा आंसर निकल गया। हम पहले देखें कि कौन कौन से डिजिट्स के जो है ना 10 और 10,000 के बिटवीन में नंबर है, तो हम खोज लिए कि हाँ 2 डिजिट्स के हैं, 3 डिजिट्स के हैं और 4 डिजिट्स के हैं। अब 2 डिजिट्स के कितने हैं टोटल, 10 और 10,000 के बिटवीन में 20 है, 3 डिजिट्स के कितने हैं 60 हैं, 4 डिजिट्स के कितने हैं 120 हैं। अब तीनों को ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, कोई संख्या दोबारा नहीं आ सकता है, सॉरी मतलब कोई डिजिट दोबारा नहीं आ सकता है। इसी टाइप से अगला वाला भी है कि यहाँ पर रिपीटेशन अगर अलाउड है तो देख कर बताइए, निकालिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट के निकालते हैं, 2 अंक तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, रो यहाँ पर पाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले में अगर रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, ध्यान रखिएगा रिपीटेशन अलाउड है, तो सबसे पहले में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, अगले में भी 5 होगा, क्यों, रीजन नहीं है कि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। तो कितने टोटल कितने हुए यहाँ पर 25। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 2 डिजिट का कितने नंबर्स होगा 10 और 10,000 के बिटवीन में 25। इस टाइप से अगर सेकंड में देखेंगे तो 3 लिखते हैं, 3 अंक का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 क्या निकलेगा यहाँ से 125। 10 और 10,000 के बिटवीन में अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर्स निकलेंगे 125। इसी टाइप से अगर थर्ड में देखते हैं तो 4 डिजिट के अगर निकालते हैं तो 4 यहाँ पर रो ड्रॉ करना पड़ेगा, 4 रो, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5 5 जो 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 150 और ये वाला 625 है, तो यानी कि 700 कितना हो जाएगा 775, 775। ठीक है, तो ये वाला टोटल हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 और 10,000 के बिटवीन में ये नंबर्स। ठीक है, तो 775 हो गया ये उसका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।